हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फिन फिक्शन पे। गाइस मैं आपके लिए आज ही इज़ माई मरमेड का सेकंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। और ये जो स्टोरी है गाइस, ये जो स्टोरी है वो वन शॉट स्टोरी है। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वांगजी है वो कैसे ही मतलब कैसे जो है वांगजी है वो उसको पहले ही नज़र में जो है विंग पसंद आ जाता है। फिर हमने देखा था कि जो एक हादसे की वजह से जो है वेंग की जो है शादी मतलब जो शादी है वेंग की वांगजी से हो जाती है। फिर आज हम देखते हैं कि जो वेंग है वो वांगजी की तरफ देखता है, फिर उसे पकड़ता है और नदी के किनारे लेके आता है। फिर वह वांगजी के शरीर से पानी निकालने की कोशिश करता है। जो वेंग है वह वांगजी के ऊपर था। अब जो वांगजी उसे होश आता है, अब जैसे ही वांगजी को होश आता है वह जल्दी से वेंग को अलग करके उसके ऊपर आता है, जिससे वेंग और घबरा जाता है। वेंग अभी भी इंसानी रूप में था, वह बहुत ही घबरा जाता है। वांगजी को ऐसा करते हुए देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो वांगजी है जो उसके ऊपर था वह वेंग के गालों को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम वही हो जिसे मैं रोज़ देखा करता था, खेलते हुए देखा करता था। और जो फिर से वही बात दोहराता है, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो। अब जो वेंग है वह सोचता है कि क्या है ये, मुझे रोज़ देखा करता था, हे भगवान ये क्या हो गया। अब जो वेंग है वह वांगजी को अलग करके उसके ऊपर आता है और बोलता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम कौन हो। अब जो वांगजी है वह वेंग को अलग करके उसके ऊपर आता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम लान वांगजी को नहीं जानते, मैं यहाँ का राजा हूँ, लान वांगजी हूँ। और वो पूछता है, जो वांगजी है वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अब जो वेंग है वह फिर से वांगजी को अलग करके उसके ऊपर आता है और बोलना शुरू करता है, मैं नहीं जानता आपको, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। और आप भी सुन लीजिए, मैं भी अपने राज्य का सबसे छोटा प्रिंस हूँ, मेरा नाम वे वुज़ांग है, समझे। वेंग यह बातें बड़ी मासूमियत से आँखों को बंद करके बोले जा रहा था। जो वेंग की मासूमियत देखकर वांगजी उस पर फिर से फिदा हो जाता है और मुस्कुरा देता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है खूबसूरत निकल जाता है। अब जो वेंग है वह बोलता है क्या कहा आपने। जो वेंग है वो कहता है कि क्या कहा आपने। अब जो वांगजी वह कहता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब वो फाइनली वेंग के ऊपर आता है और उसे अलग करके आता है ऊपर, और उसके जो मुंह पर है उसके फिंगर रख के बोलता है बस अब और कुछ मत बोलना, मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गया हूँ जब से मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा है, बस अब और कुछ मत बोलना। वेंग जो है वांगजी को देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था, वह भूल गया था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। अब जो वांगजी है वह अपनी और वेंग की दूरियों को कम करता है और उसे किस करने लग जाता है। और वेंग पहले तो उससे दूर कर रहा था, मतलब दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह उसे करने देता है। वह सोचता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस इंसान से हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। उसके गले पर लाल निशान बन चुका था, जिससे पता चलता है कि जलपरी की शादी हो चुकी है, वह किसी से जुड़ चुकी है, उसे किसी के साथ अपना जीवन बिताना है। इसलिए वेंग कुछ भी नहीं करता है, वह वांगजी के कंधे से अपने हाथ को हटा लेता है। फिर जो वांगजी है वह वेंग से दूर होता है और दोनों जो हैं बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वांगजी जो है वह वेंग से तुम बोलता है कि तुम किस राज्य के प्रिंस हो। तो जो वेंग है वह कहता है कि मैं बहुत ही दूर से आया हूँ जहाँ आप कभी नहीं जा सकते, मेरे जो राज्य का नाम है वह युगमेन है। अब जो वांगजी है वह पूछता है कि वैसे तुम यहाँ रोज़ क्यों आते हो। वेंग बोलता है कि क्योंकि मुझे इस जगह से बड़ा ही लगाव हो चुका है। अब फिर जो वांगजी है उसके सेवक की बड़ी ही बेकार सी आवाज़ आती है, वह उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह सेवक आता है और बोलता है कि महाराज क्या आप खेल रहे थे बच्चों की तरह। अब जो वांगजी है वो बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की। वह जो सेवक है वो बोलता है माफ़ करिए महाराज, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ आपके कपड़ों को देख के बोल रहा था। वांगजी खुद कुछ नहीं बोलता है। अब जो वेंग है वो जो वांगजी है वो पीछे मुड़ता है वेंग को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि वेंग वहाँ से आवाज़ सुनकर जल्दी से चले गया था।
अब जो वांगजी है वो सेवक से कहता है कि मतलब अब जो वांगजी है अपने आप से कहता है कि कहाँ गया वो, अभी तो यहीं था। अब जो सेवक है वह कहता है कि कौन था महाराज, मैं जब यहाँ आया था तब यहाँ पे कोई नहीं था। अब जो सेवक है वह कहता है कि महाराज आपको महल चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। वांगजी जो है वो कुछ नहीं मतलब कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था कि अभी तो यहीं था, कहाँ गया वह। अब जो सेवक है फिर से टोकता है और महाराज मतलब टोकता है और बोलता है कि महाराज चलिए, समय हो गया है। वांगजी बोलता है अच्छा चलो। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें वेंग दिखाया जाता है जहाँ पे वह बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ था। उसे सुबह का हादसा याद आ रहा था। अब जो वेंग है अब जो वेंग की जो मेड है वह पूछते हैं कि प्रिंस आपको क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं। अब जो वेंग है वह बोलता है कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। जो मेड है वह कहती है जी प्रिंस पूछिए। अब वह बोलता है मतलब वह बोलना शुरू करता है। वह बोलता है कि अगर किसी जलपरी का विवाह हो जाए तो उसे हमेशा उसी के साथ रहना पड़ेगा जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। उसकी मेड है वह कहती है कि हाँ प्रिंस ऐसा ही होता है। वेंग उदास चेहरे से फिर से कहता है अरे ऐसे नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। अब जो मेड है वह कहती है कि प्रिंस आप स्पष्ट बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब जो वेंग है वह कहता है कि मेरा मतलब यह है कि अगर किसी जलपरी का विवाह किसी इंसान से हो जाए तो क्या उससे समुद्र के ऊपर की दुनिया में रहना होगा। अब जो मेड है वह कहती है कि अगर ऐसा होता तो उसे समुद्र के ऊपर की दुनिया में ही रहना होगा। किसी विशेष कार्य से यहाँ मतलब वे किसी विशेष कार्य से यहाँ आ जा सकती है, नहीं तो वह हमारे राज्य के विरुद्ध होगा। अब जो मेड है वह यह कहकर चली जाती है कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब जो वेंग है वह फूट कर रोने लग जाता है। अब वह अपने आप से कहता है कि यह क्या हो गया, मुझे अब अपने फादर के पास भी रहने नहीं मिलेगा। वह बहुत ही रोता है, वह चाहे या ना चाहे सच्चाई यही है कि उसे अपने फादर से दूर रहना होगा। अब हमें वांगजी दिखाया जाता है जहाँ वह अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चला जाता है, यह सोचकर कि वह वेंग को आज अपने महल लेकर आएगा। और जो वेंग है वह अपने फादर को गले लगाकर बहुत ही रो रहा था। उसके फादर पूछते हैं क्या हुआ मेरे बच्चे। वेंग बोलता है कि कुछ नहीं फादर, मैं ऐसे ही रो रहा हूँ, मुझे बचपन की यादें याद आ रही हैं। अब जो वेंग है वह कहकर जाने लगता है कि मैं अपनी मनपसंद जगह पर जा रहा हूँ। वह पीछे मुड़कर अपने फादर को देखता है और मुस्कुराता है। और जो उसके मतलब वो अपने मन में बोलता है कि फादर मैं आपसे अब कभी ना मिल पाऊँ। अब जो फादर है वह भी मुस्कुराते हैं और वह अब जो वेंग है वह वहाँ से चल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वांगजी जो है वह वेंग से कह रहा होता है कि वेंग क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगे। वेंग जो है वो हाँ में सर हिलाता है। वेंग अभी भी इंसानों के रूप में था। अब जो वांगजी है वह घोड़े पर बैठता है। फिर वह वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे भी घोड़े पर बैठाता है। मतलब कि जो वांगजी है वैसे ऐसे मतलब कि जैसे पुराने ज़माने में रानियाँ बैठा करती थी, मतलब कि राजा के आगे वैसे बैठाता है उसे। अब जो वांगजी है वह अपने जो लिप्स हैं उसे वह वेंग के गले के पास लाता है और उसे किस करता है। वेंग कुछ नहीं कह रहा था, वह ब्लश कर रहा था। उसे पता नहीं वह ब्लश क्यों कर रहा है। अब जो वांगजी है वह कहता है कि हम चलते हैं। फिर वह तो वहाँ से चल जाते हैं। अब हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लोग महल पहुँच जाते हैं। अब जो वांगजी वह सभी लोगों से वेंग की पहचान करवाता है। अब जो वहाँ की जो मेड है वह आपस में बातें करने लग जाती हैं। वह कह रही थी कि यह कौन है, ये कहाँ से आए हैं। तो अब जो वांगजी है वह ये बात सुन लेता है। वह मेड की तरफ घूर के देखता है तो जो मेड है वह डर जाती है और वह भाग जाती है। अब जो वांगजी वह कहता है वेंग से कि वेंग क्या तुम मेरे साथ मेरे बगीचे चलना पसंद करोगे। वेंग हाँ में सर हिलाता है। वह उन लोग जो है बगीचे में पहुँच जाते हैं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइस ये जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट है, वन शॉट है, बट मैं इसे तोड़ के एक्सप्लेन कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये जो स्टोरी है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। गाइस ये स्टोरी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अच्छे प्यारे कमेंट करना। टेक केयर, बाय बाय।